पर्दे के बाहर कुछ है, पर्दे के अंदर कुछ है। इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 2 बजे के बाद, आप देखिएगा, आप होशियार हो जाइए। लगभग 68 लोग आपके एक दिन में ज्वाइन करेंगे भाजपा को। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूं पवन। इस वक्त हमारे साथ हैं संयुक्त मोर्चा के कांग्रेस प्रत्याशी अजमल खान जी, और ये जोड़ा संको विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इनसे हम बात करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ स्थिति है और किस तरीके से ये लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या एजेंडे को लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। अजमल खान जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। 4 चरण के चुनाव बीत चुके हैं और 5वां होना है अभी 17 अप्रैल को। इस बीच आप कांग्रेस को कहां पर पाते हैं, जहां पर बीजेपी है, टीएमसी है? देखिए, बंगाल में एक तरफ फासिस्ट ताकतें चुनाव लड़ रही हैं भाजपा के रूप में, आरएसएस, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी सरकार है, राज्य सरकार, सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस। इन दोनों शक्तियों से मुकाबला करने के लिए आज एक इत्तेहाद, एक गठजोड़ बना है, जिसमें एक सेकुलर मिजाज के लोग और जो बंगाल को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, जैसे आईएसएफ हो या महास के साथी हो, जातीय कांग्रेस, बहुत मजबूती से हमने 294 विधानसभा में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कल की बात करें तो ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए बैन कर दिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप ममता बनर्जी का इतिहास देखिएगा, हमेशा ही लाश की राजनीति की है। लाश और सहानुभूति की राजनीति करके उन्होंने अपना रोटी सेका। सरकारी एक कर्म संस्थान का आप नाम बताइए जहां 10,000 बेरोजगार साथी वहां उस कर्म संस्थान में काम कर रहे हो। आपके पास बताने के लिए नहीं है, मैं जान रहा हूं। टाटा नैनो फैक्ट्री, जहाँ पे बहुत सारे लोग, एक आशा उम्मीद का किरण था कि वहाँ पे रोजगार मिलेगा, आज वो भी हमारे पास में नहीं है। एक सुई की फैक्ट्री ममता बनर्जी ने 10 साल में नहीं बनाई है, इसलिए वो ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है। तुष्टीकरण की बात आप कर रहे हैं यहाँ पर, अगर इसकी बात करें तो बीजेपी ये आरोप दोनों पर ही लगाती है, कांग्रेस पर भी लगाती है, टीएमसी पर भी लगाती है। टीएमसी ये आरोप आप पर भी लगाती है, कांग्रेस पर भी लगाती है और बीजेपी पर भी लगाती है। तीनों एक दूसरे पर आरोप ही लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना और ना लगाना ये तो जनता तय करेगी कौन सही है कौन गलत है। बंगाल का एक पुराना इतिहास मैं आपको बताता हूँ। 1946 में जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट का इलेक्शन हुआ था तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, उस वक्त ये सेकंड और थर्ड पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। कांग्रेस को रोकने के लिए 2 अलग अलग विचारधारा के दलों ने संयुक्त रूप से मिलकर चुनाव लड़ा था, मतलब गठबंधन करके सरकार बनाई थी, जो आगे चल के विफल हो गई। याद होगा सोहरावर्दी वगैरह का नाम आपको। फैक्ट्री से लेके, सड़क से लेके, मोबाइल से लेके, कंप्यूटर से लेके, शिक्षा से लेके, चिकित्सा की बात, चाहे एम्स की बात हो, सब मोदी जी के पिताजी या दादाजी ने नहीं किया, जातीय कांग्रेस ने लोगों के, भारतवर्ष के और बंगाल के आशीर्वाद से किया। यह विधान चंद्र राय का इतिहास रहा है। दुर्गापुर में फैक्ट्री हो, चाहे मेट्रो ट्रेन हो, यहाँ पे जितने कल कारखाने चित्तरंजन के अंदर में हो, सब उसी जमाने में यहाँ पे बना था। उसके बाद बंगाल में क्या हुआ नहीं हुआ ये आप और हम बेहतर जानते हैं। गठबंधन में है कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ। हालांकि बीच में जब खबरें अभी आई थी कि आप जो है आईएसएफ के साथ गठबंधन को तैयार नहीं थे, मतलब कहीं ना कहीं मतभेद था, अब वो सुलझ गई। देखिए, मनभेद और मतभेद ये 2 अलग अलग बातें हैं, आपको ये चीज़ को समझना होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब 3 पार्टी एक आपस में इत्तेहाद करती है, गठजोड़ करती है, तो कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ रहते हैं। ये मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा, मगर जब हमारे लीडरशिप टेबल पर बैठे ये चीज़ शॉर्ट आउट हो गई, ये पुरानी बातें हैं। आज हम लोग हर जगह पे तुष्टीकरण, ये ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। आज पेट को भात और देश को, राज्य को हाथ चाहिए, हाथ का निशान चाहिए। बहुत सारे सरकारी संस्थान के बाहर आज की भी तारीख में हजारों हजार लड़के लड़कियां जो बेरोजगार हैं, वो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं रोजगार। और राज्य सरकार की हमारी मुखिया दीदी क्या कह रही हैं कि हमारे पास पैसा नहीं। मेला, खेला, उत्सव, क्लब, भत्ता, आप इज्जत से नौकरी दीजिए, हम इज्जत की रोटी चाहते हैं। ममता बनर्जी जानबूझ के सोची समझी राजनीति के तहत वो इस तरह का अनर्गल बयान देती हैं। मुसलमान इलाकों में जाके उन क्या कहते हैं,
यही ना कहती हैं कि मैंने मुसलमान भाइयों, अक़लियती समाज के लोग, मैंने 99% आपका काम कर दिया। आरएसएस के साथी जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं वो बहुसंख्यक के इलाके में जाके कहते हैं देखो देखो दीदी क्या कर रही है, 99% अल्पसंख्यकों का काम कर दिया गया है। आप बहुसंख्यक हो, आपके लिए क्या किया गया? ममता बनर्जी और भाजपा एक दूसरे से मिले हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस का गठन के बाद ममता बनर्जी लगातार 4 से 5 बार चुनाव भाजपा के साथ मिले। मेरे पास आप न्यूज़पेपर आपको दिखाता हूँ, उसमें ममता बनर्जी ने लिखा कि आरएसएस के साथी अगर हमको 2% भी सहयोग कर दे मैं यहाँ चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा। ममता बनर्जी को आरएसएस वाले ने माँ दुर्गा की संज्ञा दी थी। उस वक्त आपको बहुत प्यार आ रहा था आरएसएस के साथ। आज आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आपने लोगों के भलाई के लिए 10 साल में कुछ भी नहीं किया। मैंने एक कर्म संस्थान की बात आपको थोड़ी देर पहले कही। लास्ट में आप सोची समझी राजनीति के तहत आप जानबूझ के ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आज भाजपा और तृणमूल बंगाल में नूरा कुश्ती लड़ रही है। पर्दे के बाहर कुछ है, पर्दे के अंदर कुछ है। बहुत सारे तृणमूल के जनप्रतिनिधि भाजपा के कांटेक्ट में, संपर्क में। मैं बताऊं, 2 तारीख इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, 2 बजे के बाद आप देखिएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ बंगाल की जनता को, आप होशियार हो जाइए। लगभग 68 लोग आपके एक दिन में ज्वाइन करेंगे भाजपा को। मतलब फिर से भगदड़ होगी बड़े पैमाने में। आपने जो देखा ये ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाकी है। मैं अजमल खान ना कभी आरएसएस किया, ना मेरे बाप दादाओं ने आरएसएस किया। मैं जातीय कांग्रेस विगत 22 सालों से करता आया हूँ, सामाजिक और राजनीतिक सरोकार रहा मेरा। मैं जब तक जिंदा हूँ जातीय कांग्रेस के बैनर के तले ही काम करता रहूँगा। यही मेरा प्रण है शुरू के दिन से। राजनीति मेरा व्यवसाय नहीं है। विचारधारा को पसंद करके मैं राजनीति में आया हूँ और लोगों के साथ रास्ते पे रह के उनके नब्ज को देख के ही मैंने राजनीति सीखी। चलिए एक आखिरी सवाल है, मतलब क्या कहना चाहेंगे मैसेज? मैं जुड़ा साकू के आवाम से अपील करता हूं कि आप एक मौका इस नौजवान साथी को दें, क्योंकि 60% वोटर्स 40 साल के नीचे के हैं। मैं 40 साल के अंदर का एक नौजवान हूं। मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरूंगा। आपके साथ मैंने ये जो नया रिश्ता बनाया है ये ताउम्र मैं निभाऊंगा। एक बार मुझे उम्मीद दे, अपना आशीर्वाद दे, अपना समर्थन दुआ दे मुझे। चलिए धन्यवाद अजमल खान साहब। जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा कि एक बार ये इन्हें मौका दें, और लगभग 22 सालों से ये राजनीतिक क्षेत्र में हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में हैं और इनका ये सरोकार रहा है कि इस क्षेत्र में काम करें। और भी कई महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, किस तरीके से कांग्रेस जो है यहाँ पर काम कर रही है, टीएमसी और बीजेपी मिली भगत से काम यहाँ पर हो रहा है, ऐसा आरोप अजमल खान लगा रहे हैं। खैर अभी तो आरोप प्रत्यारोप लग ही रहे हैं, लेकिन जो नतीजे हैं, जो परिणाम है वो 2 मई को आएगा। उसके बाद सब सच सामने भी आ जाएगा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।